ये देखिए मैडम, ये लेटेस्ट फैशन है और ये नया प्रिंट है। गौरी भाभी, कितनी प्यारी साड़ी है ये, है ना? हाँ सच में। अरे तुम लोगों ने मेरा फोन देखा कहीं पर? मेरा फोन ही नहीं मिल रहा है। अरे चाची जी देखिए ना, कितनी अच्छी साड़ी है। ये गोल्डन कलर तो आप पे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं गौरी भाभी, माँ का फेवरेट कलर ऑरेंज है, उन पर ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लगता है। ये सिद्धि अचानक से हिल से क्यों गई है? चाची जी देखिए ना, कितनी अच्छी साड़ी है। प्लीज बैठिए ना, देखिए तो सही। तुम कहाँ चला गया? अरे सच में सिद्धि, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। ये रंग तो चाची जी पे कमाल लग रहा है। हाँ मैडम जी, ये ले लीजिए, आपकी बहू ने बहुत अच्छी चॉइस की है आपके लिए। अरे बाबा, एक तो मेरा फोन नहीं मिल रहा है। तुम लोग ले लो अपनी अपनी साड़ियाँ, मुझे नहीं चाहिए। अरे आपने साड़ियाँ तो इतनी सारी दिखा दी, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साड़ी बहुत अच्छी है या नकली है या असली है? अरे क्या बात कर रही है दीदी जी, ये सब अलग अलग टाइप के सिल्क्स हैं। ये जैसे रॉ सिल्क है, ये मलबरी सिल्क और ये कोसा सिल्क। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम कैसे मान ले कि कौन सा मलबरी सिल्क है, कौन सा कोसा सिल्क है और कौन सा वो तीसरा वाला सिल्क है? हमें नहीं पता चलेगा ना, हो सकता है आप बेवकूफ बना रहे हो। अरे ऐसे कैसे बेवकूफ बना देगा? हाँ, ऐसे हाथ लगा के छू के पता चल जाता है अलग अलग सिल्क का फर्क। अरे नहीं माँ, आजकल की मैन्युफैक्चरिंग इतनी एडवांस हो गई है कि ये लोग तो कॉटन को भी सिल्क बोल देते हैं। अरे नहीं नहीं सिद्धि, चाची जी के एक्सपीरियंस के आगे हमारी समझ तो कुछ भी नहीं है। वो तो बस आंख बंद करके छू कर ही बता देती है, कांजीवरम सिल्क, बनारसी सिल्क, जो भी कपड़ा हो। बिल्कुल। क्या गौरी भाभी, कुछ भी है? ऐसे कैसे कोई आंखों पर पट्टी बांधकर ये बता सकता है कि कौन सा सिल्क कौन सा है? हाँ, मैं नहीं मानती सब बातों को। चाची जी नहीं, अब तो आपको अपनी बहू को प्रूव करके बताना ही पड़ेगा। दिखा दीजिए इसे कि आप कैसे बता सकती हैं सबको। ऐसे छू कर बता सकती हूँ कि कौन सा सिल्क है और कहाँ का है, और वो भी आंख मूंद कर। समझ लगा? ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो देख भी लेते हैं। पट्टी बांधी। ये कल की आई लड़की मुझे चैलेंज कर रही है। बांध दे, अभी दिखा देती हूँ। भैया अब एक साड़ी दिखाओ तो जरा, सिल्क वाली। और ये जरा साड़ी यहाँ से पकड़ लेना। हाँ, ये बनारसी सिल्क है, सही है ना? और दिखाओ कांजीवरम सिल्क। ये है रॉ सिल्क। ये है, अरे एक मिनट, ये क्या है? अरे चाची जी, ये तो प्लास्टिक का टैग टच हो गया था साड़ी का। ये कहाँ का सिल्क है? बीच में घुसा दिया। लेकिन गौरी भाभी, मैं मान गई। यहाँ माँ को सच में मान गई। कितनी टैलेंटेड है, आंखें बंद करके। मानना तो तुझे पड़ेगा ही, घाट घाट का पानी जो पिया है। अरे चाची जी, मैं तो भूल ही गई, मैं आपके रूम में आपकी चाय रख कर आई हूँ, और वो तो ठंडी हो जाएगी, आप जाकर पी लीजिए। अरे तुम लोगों ने मुझे यहाँ कहाँ साड़ियों में उलझा दिया? पता नहीं मेरा फोन कहाँ है। मैं जाके फोन ढूंढती हूँ पहले। तो ये रही मेरी हीरोइन। लग तो मस्त रही है, बस चेहरा दिख जाए इस पटाखे का।
प्राची यहाँ क्या कर रही? ये मेरी हीरोइन और किस नहीं। कबीर, ये एक फ्रेंड है जिससे तुमसे काम करवाना है। पैसे डॉलर्स में मिलेंगे क्योंकि वो हिंदुस्तानी नहीं है। आज रात 10 बजे उससे गांधी कॉलोनी के पास मिलना। और ये रहा उसका कॉन्टैक्ट नंबर। मैंने प्रतिमा दादी का नंबर तो भेज दिया इसे, लेकिन अब वक्त आ गया मंजरी माँ के सबसे खास मोहरे से मिलने का। सिर्फ यही वो आदमी है जिसकी मदद से मैं मंजरी माँ का नकाब सबके सामने उतार सकती हूँ। माँ के फोन से मैंने कबीर का नंबर ब्लॉक कर दिया और जैसे मैं कबीर को मिलूंगी उसके फोन से माँ का नंबर ब्लॉक कर दूंगी, ताकि ना माँ कबीर को कांटेक्ट कर पाए ना कबीर माँ को। दीदी जल्दी करो, चाची जी अपना फोन पूरे घर में ढूंढ रही है। कुंवरी भाभी, मेरा काम हो गया। आप ये फोन वहीं पे रखना जहाँ से आपने इसे उठाया था, ठीक है? काम हो गया है दादी। अब आज रात को कबीर से मिलकर अपना अगला दाव चलना होगा हमें। अब मेरे सच के सामने मंजरी में अपना कोई झूठ नहीं चला पाएंगी। अब वक्त आ गया उन्हें बेनकाब करने का। तिवारी जी, ये सब हो क्या रहा है? और ये प्राची क्या कर रही है? अब ये मेरी फिल्म की हीरोइन बनेगी। सुनिए, इसके साथ मैं एक्टिंग नहीं करने वाला। एक मिनट, हाँ, अभी आई। अबे तो होता कौन है ये डिसाइड करने वाला? हाँ, तुम्हें पता है रूपमती जी ने खुद मेरा ऑडिशन लिया और हाँ, उन्होंने मुझे खुद इस फिल्म के हीरोइन के लिए कास्ट किया है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, एक काम कर, चुपचाप है ना घर जाके मेरा इंतजार कर। अरे अरे राजवीर बाबू क्या कर रहे हैं? अरे भाई थोड़ा सोचिए समझिए हैं। आप दोनों तो हस्बैंड वाइफ है ना, और वो वाला सीन, वो हार्ट सीन, जब आप दोनों हार्ट सीन करेंगे ना, कसम से कह रहे हैं पब्लिक कुर्सी तोड़ देगी। अरे लेकिन तिवारी, अरे लेकिन व्यक्ति छोड़िए, मान जाइए ना, आइए। सुनो, वैसे मुझे भी तुम्हारे साथ एक्टिंग करने का ना कोई शौक नहीं है। अब जब हम दिन भर घर में एक्टिंग करते रहते, यहाँ करने में क्या प्रॉब्लम है? इधर आओ। हमें घर पर एक्टिंग करने का तो एक फूटी कौड़ी पैसा नहीं मिलता। यहाँ साथ में काम करेंगे तो कुछ पैसे कमा लेंगे, और ऊपर से पब्लिसिटी अलग। इट्स लाइक इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर एंड मिसेस कुंद्रा। इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर एंड मिसेस कुंद्रा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ मूवी करने से तो अच्छा थी कि मैं किसी चुड़ैल के साथ जाकर रोमांस कर लूं, समझी? बकवास कर दिया। देखिए रूपमती जी, 1000 ना के बाद मैं इस फिल्म के लिए तैयार हुआ हूं। अगर ये लड़की हीरोइन है तो मैं हर किसी फिल्म नहीं करूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। अरे वाह, गुस्सा वाला भाव ना आपका चेहरे पे बहुत जचता है। रूपमती जी, आई एम वेरी सीरियस। या तो फिर मैं, या तो फिर ये लड़की। अरे भाई, ये लड़की में कौन कांटा लगा है का? अरे आपकी वाइफ ही तो है। हमें तिवारी जी ने ना सब कुछ बता दिया है। ये आदमी औरत का मामला ना तुम आपस में सुलझा लो। कहीं हम सुलझाने पे आए ना तो मजा नहीं आएगा। पप्पू जी जरा इधर आइए। देखिए ना, ये मुझे फिल्म में काम ही नहीं करने दे रहा है। अब आप ही संभालिए, आपके साथ हमारी डील हुई थी ना, आप समझाइए ना। आप जाइए समझाइए। देखिए प्राची जी, मैं कैसे समझा सकता हूँ? समझाना तो आपको ही पड़ेगा ना। और वैसे भी अगर एक को चुनना हो तो रूपमती जी राजवीर को ही चुनेंगी, क्योंकि वो विन कुंद्रा का भाई है ना। अरे ये क्या बात हो गई? मेरी भी तो आपके साथ डील हुई है ना, मैंने भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना। देखिए आप एक काम कीजिए, राजवीर आपके हस्बैंड है ना, तो
एक पति को उसकी पत्नी मना सकती है और कोई नहीं मना सकता, तो आप एक काम कीजिए ना, थोड़ा प्यार से, मनुहार से, हैं, उनको मना लीजिए, हैं, और ले आइए। देखिए, इसी में सबका भला है। अरे अब सोचने का टाइम नहीं है, कुछ करने का टाइम है। जल्दी कीजिए, नहीं तो बाहुबली की बीबी कोई और हो जाएगी। हाँ, जल्दी आइए। यस माय डियर हस्बैंड, आखिर मेरी याद आ ही गई आपको? अब क्या है ना कि मेरी बीवी तो मुझे याद करती है नहीं, तो मुझे उसे याद करना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं नहीं बताऊंगा, मजाक कर रहा हूँ। घर पहुंच के बताता हूँ, तुम तब तक तैयार हो जाओ, घर पे मिलते हैं। ठीक है, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं रेडी हो जाती हूँ। ओके, बाय। विन ने क्या सरप्राइज प्लान किया है सिद्धि के साथ? अब ये क्या नई मुसीबत है? चलो अच्छा है, रूम में कोई नहीं है। अब जल्दी से फोन वापस रख देती हूँ। आजकल मेरा दिमाग इतना उलझा रहता है ना कि मैं चीजें रख के भूल जाती हूँ कि कहाँ रखी है। हे माता रानी, बस आज मुझे बचा लो, बस आज मुझे बचा लो। कहाँ रख दिया मैंने फोन? चाची जी मुझे देख न ले। अरे गौरी, तुम यहाँ मेरे पलंग के पीछे क्या कर रही है? क्या बोलूं, क्या बोलूं? वो चाची जी, आप अपना फोन ढूंढ रही थी ना? हाँ, वो बेड के नीचे है, अभी देखा मैंने, लेकिन मेरा हाथ वहां पहुंच ही नहीं रहा है। मैं कुछ करके निकालने की कोशिश करती हूँ। बेड के नीचे? अरे हाँ, ये तो यहाँ है बेड के नीचे। देखो, मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन नहीं मिला। लेकिन इसे यहाँ से निकाले कैसे अब? मैं कुछ करती हूँ। एक मिनट। ये लीजिए आपका फोन। थैंक यू गौरी। देख, तेरे इन्हीं गुणों की वजह से मैं तुझे अपनी सबसे अच्छी बहू मानती हूँ। बच गई। थैंक यू माता रानी। क्या पहनूं, क्या पहनूं, क्या पहनूं? वैसे तो सब कुछ अच्छा ही लगता है मुझ पर आज वीनू के लिए ना कुछ स्पेशल पहनूंगी, कुछ सरप्राइज के लायक। सिद्धि, सारा खजाना मेरा है, रुद्र का है। सिद्धि, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं मांग लेती इन कामों में? मैं हूं ना,
सिद्धि, तुम्हें पाना किसी सिद्धि से कम नहीं है। वीनू, वीनू तुम आ गए? अच्छा वीनू सुनो ना, मैं जल्दबाजी में टॉवल लेना भूल गई। प्लीज जरा मुझे टाल पास कर दो ना। वीनू जल्दी, वो वहां पर रेड कलर के काउच पे रखा हुआ है। दो ना वीनू, वीनू दो ना। वीनू बहुत शैतान हो गए तुम आजकल, दो। जितनी देर ये टाल मेरे हाथ में है उतनी ही देर में जन्नत की जिंदगी जीऊंगा। तुम्हारी ये अदाओं ने तो तुम्हें परियों की शहजादी बना रखा है सिद्धि। तुम्हारे ऊपर किसी इंसान का नहीं, सिर्फ रुद्र का हक है। अरे वाह, तूने तो नहा भी लिया। अच्छा तुमने नहाने का दिया मुझे, वो तो शैतान हो गए हो तुम। मैं और शैतान? और नहीं तो क्या। तुमने मेरी शैतानी देखी कहाँ है? तो अब दिखाता हूँ मैं तुमको मेरी शैतानी। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है? वीनू, अगर सरप्राइज बता दिया जाए तो वो सरप्राइज कहाँ रहता है? ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। वो क्या है ना कि जब भी हम यहाँ पे एक दूसरे के करीब आते हैं, हमारे बीच में कोई आ जाता है, तो अब हम कहीं बाहर चलेंगे जहाँ हम दोनों के बीच में हवा भी नहीं क्रॉस होगी। तो किसी और के आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक सेकंड, ये रहे टिकट्स। हम मॉरिशस जा रहे हैं। वाओ, मॉरिशस कब जा रहे हैं? आज रात 10 बजे की फ्लाइट है। क्यों? 10 बजे? आज रात 10 बजे तो मुझे कबीर से मिलने जाना है। अगर ये मौका मेरे हाथ से निकल गया तो फिर शायद मैं माँ की सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं ला सकूंगी। सिद्धि और विन एक साथ मॉरिशस नहीं जा सकते। विनू, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? मतलब ऐसे अचानक मॉरिशस। एक मिनट, क्यों नहीं जा सकते? तुम मेरी वाइफ हो ना, और वैसे भी आज तक हम हनीमून पे गए ही नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं टिकट्स वापस ले। नहीं वीनू, दैट्स ओके, चलते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ जल्दी। अब मैं कबीर के साथ मीटिंग कैसे मैनेज करूं? मेरी सिद्धि किसी विनायक कुंद्रा के साथ कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, मैं जाने नहीं दूंगा।